तो आज मैं तेरे साथ वो एग्जैक्ट डाइट शेयर करने वाला हूँ जिसने मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया। अगर तो इस डाइट को सिर्फ 3 मंथ के लिए फॉलो कर लेता है तो अपनी बॉडी में मैसिव चेंज देखेगा। पिछले 3 सालों से जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल सेम है, बस क्वांटिटी मेरी अप डाउन हो रही थी, बट जो मेरा फूड है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहा है, विच इज ओट्स। तो तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओट्स से क्यों, सबसे पहले ओट्स से क्यों खाना है। तो ओट्स में होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो मेरे को एनर्जी देते हैं कुछ भी काम करने के लिए, जो भी मैं अपनी लाइफ में काम करता हूँ। तो उस ओट्स में मैं डालता हूँ 20 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन, जिसकी वजह से उसमें टेस्ट भी आ जाता है एंड उस मील का जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी बढ़ जाता है। एंड देन इस मील का जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है दूध। इसमें मैं डालता हूँ 100 ml दूध। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। हाँ, अगर मैं बल्क कर रहा हूँ और मैं ज्यादा कैलोरीज अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं दूध बढ़ा दूंगा। तो क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकता है, जरूरी नहीं है तुझे भी 65 ग्राम्स ओट्स खाने जो मैं खाता हूँ। अब बात करते हैं इसके टाइमिंग की। तो देख, टाइम को इतना कंफ्यूज मत करना। मैं अपना ब्रेकफास्ट पता कब करता हूँ, मैंने जस्ट अभी किया एंड अभी बज रहे हैं 3 एंड आधे घंटे पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है। तो ऐसा क्यों? बिकॉज मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं पहले अपना सारा इंपॉर्टेंट काम करूँ, जो सबसे जरूरी काम है मैं पहले वो फिनिश करूँ, फिर जाके मैं एज अ रिवॉर्ड अपनी मील को यूज करूँ। तो ये मेरी काइंड ऑफ वर्क फिलॉसफी है जो मैं यूज करता हूँ कि जब तक मेरा एक स्पेसिफिक काम हो नहीं जाता मैं अपने आप को खाना नहीं देता हूँ। बिकॉज मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं कुछ खा लेता हूँ मेरा जो माइंड है वो थोड़ा सा स्लो वर्क करने लग जाता है, उसको लेजीनेस आने लग जाती है, तो मेरे से वो काम नहीं होता। तो इसलिए जो मेरी फ्रेश स्टेट होती है ना, जो सबसे ज्यादा रात का जो मैंने खाना खाया होता है उसके बाद जब सुबह मैं उठता हूँ तब मुझे सबसे ज्यादा एनर्जाइज फील होता है, इवन तो मैंने कुछ खाया भी नहीं होता। तो इतना बस देख लेना कि गैप थोड़ा थोड़ा हो, एक साथ ही नहीं सब कुछ ठूस रहा। तो टाइमिंग्स को लेके बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत करना कि कब खाना है, 12 बजे खाना है, 10 बजे खाना है, फिर 10:30 बजे। बस कर बस कर। बट अगर तुझे डिटेल में जानना है कि तू अपनी बॉडी के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान कैसे बना सकता है, तेरी बॉडी के लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन सा है या फिर बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसमें मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि तू अपनी स्टैटिक फिजिक तक कैसे पहुंच सकता है। तो अगर तू एक्चुअली में इंटरेस्टेड है अपने एक स्टैटिक फिजिक बनाने में तो डिस्क्रिप्शन का टॉप लिंक चेक कर सकता है। चल, तुझे मैं कोर्स का लारा लगा के नहीं छोड़ रहा हूँ, अगर तुझे लेना है तो ले लेना, वरना ये वाली डाइट ही फॉलो कर लेना। तो मैं लंच में खाता हूँ 5 पूरे अंडे एंड 4 ब्राउन ब्रेड एंड उसके साथ में मैं कोई भी वेजिटेबल्स लेता हूँ। कभी कभी टमाटर खीरा हो जाता है, कभी कभी टमाटर गाजर हो जाती है, तो इट्स लाइक कोई भी मैं 2 वेजेस ऐड कर लेता हूँ। तो अगर तो ये वेजेस ऐड कर लेता तो तेरी बॉडी अंदर से ठंडी होनी शुरू हो जाएगी और तेरे जो एक्ने वगैरह है ना, ये पिंपल वगैरह, वो सारे चले जाएंगे। तो ये मील मेरा काइंड ऑफ प्री वर्कआउट मील होता है, बिकॉज इसलिए ही मैंने इसमें कार्ब्स ऐड किया एंड प्रोटीन ऐड किया है, बिकॉज वर्कआउट के टाइम यही 2 मैक्रोस होते हैं जो यूज होते हैं, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। तो अगर तो खुद बनाएगा तभी इस डाइट को फॉलो करना, वरना रहने दे। तू मम्मी को तो नहीं बोलेगा कि मम्मी ये लो, ये पैन है इसमें तेल रख दो, उसके ऊपर अंडे फेंक दो। खुद ही बनाना पड़ेगा ना तुझे। तो फटाफट गैस के ऊपर एक पैन रख, उसको 2 मिनट के लिए बर्न होने दे, उसको गर्म होने दे। देन उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल दे या फिर कोई भी ऑलिव ऑयल डाल दे, ठीक है। तो जो वो ब्रश होता है ना उसके साथ उसको बस स्प्रेड कर दे एंड फिर 30 से 40 सेकंड उसको गर्म होने दे, वरना जो तेरा ऊपर एग रखने वाला है ना वो चिपक जाएगा। फिर उसके ऊपर बस नॉन स्टॉप आंख बंद करके अंडे तोड़ के फेंकता रहे। टेंशन मत ले, कुछ नहीं होने वाला, अंडे बाहर नहीं गिरने वाले तेरे पैन से, ना ही वो चिपकने वाले हैं, बिकॉज अगर तो ये अच्छे से फॉलो करता है जो तुझे मैंने बताया। एंड उसकी सिर्फ एक साइड कुक कर दे एंड उसके ऊपर बस मसाले डाल दे अपने चॉइस के एंड बस बन गया तेरा मिल। एंड उसके बाद अगर तुझे ब्रेड टोस्ट करके खाना है, ऐसे ही खाना है, वो तेरे पे है बिल्कुल। तो मैंने तेरे को एक 5 अंडों की डिश सिखाई है, अब जरूरी नहीं है तुझे भी ये सब करना है। तो 5 अंडे उबाल के खा ले, 5 अंडों का ऑमलेट बना ले, भुर्जी बना ले, आई डोंट गिव अ फक, तो कुछ भी बना ले, ठीक है ना। बस तुझे 5 अंडे खाने हैं एंड 4 ब्राउन ब्रेड तेरी यूज होनी चाहिए। एंड अगर तू सोच रहा है कि तू वेजिटेरियन है और अंडे नहीं खा सकता है तो मैं तेरे को ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ। यही फॉलो करना है तुझे, अंडे के बजाय यही खाना है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। या तो 200 ग्राम लो फैट पनीर ले ले, या फिर तो 200 ग्राम टोफू ले ले, या फिर 200 ग्राम कोई भी दाल खा ले, मूंग दाल खा ले, ग्रीन दाल खा ले, येलो दाल खा ले, आई डोंट केयर कौन सी भी दाल खा ले बस। तो ये ऑल्टरनेटिव्स मैंने पूरे न्यूट्रिशन फैक्ट देके किए हैं। तो ऐसा मत बोलना कि अच्छा मैं छोले भी खा लेता हूँ, मैं चना भी खा लेता हूँ। नहीं, चना की बिल्कुल डिफरेंट न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसमें तेरी कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी उतना सेम ग्राम ऑफ प्रोटीन लेने के लिए। तो मैंने कुछ सोच समझ के ही बोला, अपना दिमाग बंद कर और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस चुपचाप फॉलो कर, यही तेरे लिए सही है। अंडे खा सकते हैं तो अंडे खा ले, वरना ये जो 3 ऑप्शंस दिए हैं ये खा। इस मील को भी जब तू खा लेगा ना तुझे एकदम से लेजीनेस फील नहीं होगी, बिकॉज तूने देखा होगा कि जो भी तू परांठे खाता है अपनी मम्मी के हाथ के बने, उसको खा के कितनी नींद आती है। तो ये चीज का भी तुझे ध्यान रखना है कि अपना मील्स वही रखना जिसको खाने के बाद तेरा पेट जो है वो 60-70% ही भरे, ऊपर तक भर के कभी भी तुझे नहीं खाना है, बिकॉज उससे तुझे लेजीनेस फील होने वाली है। एंड एज अ मैन तू लेजी नहीं हो सकता, बिकॉज तुझे कितने सारे काम करनी है, बाजार से ये लाना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी स्टडीज पे फोकस करना है।
तो अगर तू लेजी हो जाएगा, तेरी पूरी लाइफ जिम ओरिएंटेड हो जाएगी, तो वो चीज तुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अपना पेट हमेशा 60 से 70% भरना, ये चीजें तुझे कोई भी नहीं बताने वाला। सब तुझे यही कहेंगे कि अगर तू पतला है तो ज्यादा खा, अपना यहाँ तक भर के खा ले, बाद में चाहे तेरी लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाए तो सोता रहे, तुझे नींद आती रहे, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये टिप का बिल्कुल ध्यान रखना, मैं तुझे बता रहा हूँ बिकॉज मैं इस फेज से गुजरा हूँ। मैं भी किसी टाइम पतला था, तुझे पता ही होगा, तूने थंबनेल में देखा होगा या फिर अभी तो देख रहा होगा, तो मैं भी ऐसा ही था। तो ये टिप मुझे किसी ने नहीं बताई, मैं तुझे बता रहा हूँ। तो अब बारी आती है थर्ड मील की बारी। तो इसको स्नैक बोल ले, कुछ भी बोल ले, आई एम जस्ट काउंटिंग इट एज अ थर्ड मील। तो इसमें मैं खाता हूँ 150 ग्राम चिकन। अब तो सोच रहा होगा कि पहले मैं 200 ग्राम टोफू खाऊं, मैं बाद में फिर 200 ग्राम टोफू खाऊं, उससे तो मैन आ जाएंगे। तो किसने बोला है कि तुझे टोफू ही 2 बार खाना है? 200 ग्राम टोफू पहले खा ले, 200 ग्राम जो लो फैट पनीर है वो चिकन की रिप्लेसमेंट में खा ले। अपना थोड़ा सा दिमाग यूज कर यार, क्या बात कर रहा है? तो ज्यादा मुंह मत बना कि अब वो टेस्ट नहीं होती, ये नहीं होता। आई डोंट केयर यार, मुझे नहीं पता तेरे टेस्ट का, मैं तेरे टेस्ट का ध्यान रखने को नहीं आया हूँ। मैं तुझे बस सही चीजें बताने आया हूँ कि तू क्या खाएगा जिसकी वजह से जो तेरी ड्रीम फिजिक है उसको तू अचीव कर सकता है। तो अगर दाल वगैरह तुझे बनवानी पड़ रही है तो अपनी मम्मी से सीख ले। अब मैं बता रहा हूँ कि तुझे सब कुछ खुद ही बनाना है, वरना मत फॉलो करना। एंड अगर बात करें पनीर की, तो पनीर को तो ऐसे भी खा सकता है, नहीं तो पैन में रख, उसके मसाले मसूले लगा, उसको थोड़ा सा हर एक साइड उसको उसके रोस्ट कर दे, बस उसको खा जा। एंड अगर तू नॉनवेज है तो चिकन खा सकता है, तो चिकन को बनाना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। उसको भी पैन पे रख, नीचे घी या ऑयल लगा, उसको अच्छे से मैरिनेट कर। पहले तो उसको अच्छे से धो लेना, ये चीज भी तुझे कोई बताने नहीं वाला। उसको अच्छे से धो, उसके सारे जर्म्स निकाल, एंड उसको मैरिनेट करके उसको आराम से पैन पे रख, एंड उसको कुक कर 20-25 मिनट के लिए, एंड उसको खा जा। एंड इसके साथ कोई भी सीजनल फ्रूट खा लेना, चाहे वो मैंगो हो गया, आजकल मैंगो आए हुए हैं, एप्पल खा ले, कोई भी एक फ्रूट खा ले, पपाया खा ले, पाइनएप्पल खा ले, इतने सारे फ्रूट्स हैं, कोई भी 1 या 2 फ्रूट खा लेना साथ में। तो इस मील की टोटल कैलोरीज थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, बिकॉज मुझे नहीं पता तूने कौन से फ्रूट्स ऐड किए हैं या फिर कौन से वेजिटेबल, बट फिर भी तेरी मैक्सिमम 1700 से लेके 1800 तक का ये मील प्लान है। एंड इसमें तुझे 135 से लेके 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन भी मिल जाएगा, एंड 200 से लेके 220 ग्राम तक कार्ब्स मिल जाएंगे। अब इन्फ्लुएंसर्स की मत सुनना कि तेरे बॉडी को 2 करने की जरूरत है, तुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि तुझे कितना प्रोटीन खाने की जरूरत है। तो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके ये डाइट प्लान फॉलो कर, और 3 मंथ बाद आके मेरे कमेंट में बताना कि तुझे क्या रिजल्ट्स आए हैं। एंड अगर तुझे डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में और डिटेल में चीजें जाननी है, तो कोर्स का लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।